प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें दो पार्ट में है लेसन। पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा का बेकर, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो गोवा में बुजुर्गों को किन बातों पर मन भर आता था। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज दैट डेट बैक अबाउट द टाइम ऑफ पोर्टुगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड्स। गोवा में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको पुराने बेहतरीन दिन याद आकर उनका मन भर जाता था, जो पुर्तगालियों का समय था, यानी जब पुर्तगाली भारत में रहते थे उस समय की प्रसिद्ध ब्रेड को भी वो याद करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है। एंड व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज। तो बेकर पुर्तगाली दिनों में क्या पहना करते थे। तो यहाँ जो आंसर होगा इसका कि द बेकर इज़ कॉल्ड पैडर इन गोवा। तो जो बेकर्स होते हैं उनको पैडर कहा जाता है। दे वोर अ लॉन्ग ड्रेस अप टू नीज कॉल्ड कबाई। और जो उनके द्वारा घुटनों तक की लंबी जो पोशाक पहनी जाती है उसको कबाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ एंड हाउ डू यू नो दिस। तो क्या ब्रेड जो है उनके ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है या भागीदारी उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है, और ये हम कैसे कह सकते हैं। तो यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। वी नो दिस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एट एवरी इम्पॉर्टेंट ओकेजन लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, पार्टीज एंड क्रिसमस। तो जी हाँ, ये गोवा वासियों की ज़िंदगी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर महत्वपूर्ण आयोजन जैसे शादी, सगाई या क्रिसमस हो, जहाँ ब्रेड की मौजूदगी होती ही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। तो कटहल की तरह के व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस, मतलब मोटा और थुलथुल शरीर का होना, ये जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग। तो दोनों स्थितियों में वो क्या पहनते थे। तो जो फर्स्ट होगा कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर, तो दे वोर अ लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। सेकेंड जो है कि इन पोर्टुगीज डेज दे वोर शर्ट एंड ट्राउजर्स, दियर ट्राउजर्स यूज टू बी नी लेंथ। तो इस प्रकार हम अगला जो क्वेश्चन है इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। हु इनवाइट्स द कमेंट ही ड्रेस लाइक अ पैडर वाई। तो ये किस पर टिप्पणी की जाती है कि इसने पैडर जैसी पोशाक पहनी है, क्यों। तो ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर्स हैड अ स्पेशल ड्रेस, शर्ट एंड नी लेंथ पैंट्स। Thus, if anyone is seen wearing such pants and people invite the comment, he is dressed like a pedder. तो यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति ऐसी ड्रेस पहनता है जो घुटने तक उसका पैंट लंबा हो, तो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि ही ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवन विलेज बेकर। तो यहाँ गोवा के गांव के बेकर का चित्रण कीजिए। तो द गोवन विलेज बेकर्स ऑफ यस्टर years had made a lasting impression on the older generation by their breed, their style of business, and their appearance. They recall the thud and jingle of a traditional baker's bamboo in the morning. तो the bakers came twice a day. Children woke up from their sleep by the jiggling thud and ran to meet and greet the bakers. The baker delivered fresh bread, then collected
the bill at the end of the month, and monthly account is used to record it on the some walls in pencils. And bakers have a great business in Goa. They are known as padder, and they are recognized by their unique dress kabai. They are all rich and healthy people. तो इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन नीचे देखकर समझ सकते हैं, एक बार बार उसको पढ़ें और समझें। अगला जो सेकंड पार्ट है इसका कि कुर्ग, तो व्हाट इज़ कुर्ग? तो कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग? तो व्हाट इज़ इट्स मेन क्रॉप? तो कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? तो पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक्स और अरब्स एंड कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के जो लोग हैं यूनान या अरब के वंशज माने जाते हैं और वहाँ की मुख्य फसल कॉफ़ी है। फिर अगला हम देखें कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट्स? तो कोडावू के लोगों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? तो यहाँ उनके बारे में ये प्रचलित है कि द कोडावू पीपल आर पॉसिबली सेट द ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। एज पर वन स्टोरी अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू द होमलैंड, सो the theory of Arab origin drawn support from the long dress of Kodavus known as kuppia. Since this resembles with kufiya worn by the Arab and Kurds, it is said that Kodavus are descendant of Arabs. तो कोडावू के जो लोग हैं संभवतः यूनान और अरब के वंशज माने गए हैं। इसको हम आगे और पढ़कर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कुर्ग जो है पृथ्वी पर स्वर्ग का अंश है, इसी को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो द कॉफ़ी सिटी इन इंडिया, कुर्ग इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। It is the smallest district of Karnataka. It is full of evergreen forest, rainforest, spices and coffee plantation. The river Kaveri obtained its water from the hills and the forest of Kurg. Mahasir is a large freshwater fish abundant in these waters. Kurg is a home of to flora and fauna. A climb to the Brahmagiri hills brings us into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Beside these, Kurg is also a place of Buddhist monks who have their largest settlement in India. Kurg is a favorite tourist spot with the elephant rides, river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking, and its beauty makes it look like a piece of heaven on the earth. तो धरती पर स्वर्ग उसको क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में हम नीचे और ट्रांसलेशन को पढ़कर समझ सकते हैं। अब अगला जो थर्ड पार्ट है कि टी फ्रॉम आसाम, तो ये थर्ड पार्ट है इसी में। तो व्हाट एक्साइटेड राजवीर एंड वाई प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट? तो राजवीर किस बात से उत्साहित था और प्रांजल उसके उत्साह में साथ क्यों नहीं दे रहा था? The magnificent view of the sea of green tea bushes stretching for miles against the backdrop of densely wooded hills excited Rajveer. Pranjul did not share his excitement as he was born and brought up on a plantation. फिर अगला जो क्वेश्चन है कि वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द ट्री गार्डन? तो राजवीर चाय बागान को देखकर क्यों उत्साहित था? तो राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीनरी बिफोर एज ही लिव्ड इन द सिटी। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लॉन्ग में कि व्हाट इज़ द चाइनीज़ लीजेंड अबाउट टी? तो चाय के बारे में चीनी किंवदंती क्या है? The Chinese legend about the tea was there was a Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Once a few leaves
fell into the water and gave it a delicious flavor. It is said those were tea leaves. तो ये उसके बारे में कहा गया कि चाय कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में बताया गया है. What is the Indian legend associated about the origin of tea? चाय की उत्पत्ति के बारे में क्या भारतीय किंवदंती जुड़ी है? तो एन इंडियन लीजेंड Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids before he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids, and the leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो यहाँ पर चाय के बारे में भारतीय किंवदंती क्या है उसके बारे में बताया गया.